आई वाज सेइंग कि क्वेश्चन में क्या रखा था कि दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, तो मैंने दो हेट्रोजाइगस पेरेंट लिए। अगर मैं दो हेट्रोजाइगस पेरेंट लेता हूँ तो सारे गेमीट्स को अगर मैं इस क्रॉस में डालूंगा तो ये क्रॉस वही क्रॉस है जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस का पहले कर रखा है। दिस विल गिव मी अ रेशियो ऑफ 9:3:3:1 इन विच जो लास्ट वन होता है दैट इज द रिसेसिव वन, और जो 9 रेशियो होती है वो डोमिनेंट की होती है, और जो 3 और 3 होते हैं ये मिक्सचर होते हैं, ये दोनों सेम बनते हैं और ये मिक्सचर होते हैं। दैट मीन्स इट विल बी टॉल एंड ग्रीन एंड डॉफ एंड येलो। तो तुम ये वाली बात समझ पाए कि ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, येस और नो? F1 की रेशियो। अब बात आ रही है कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये लिंक्ड बोला हुआ है। लिंक्ड का मतलब मैं मान रहा हूं ये लिंकेज की बात कर रहा है। आई एम कंसिडरिंग लिंक का मतलब ये कह रहा है लिंकेज है। अगर लिंकेज होती है, अगर लिंकेज होती है तो तुम मुझे बताओ कौन ज्यादा होता है, पेरेंट्रल या रिकॉम्बिनेंट? लिंकेज के फिनोमेना में पेरेंट्रल कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाते हैं, पेरेंट्रल कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट की रेशियो कम हो जाती है। मतलब जो नए टाइप के होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अब वो क्वेश्चन कह रहा था व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर्स इन F1 फॉर अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर लिंकेज है तो पहले पहले क्या रेशियो होती, पहले होती 9 होता टॉल येलो। 9/16 कितना परसेंट होता है? अगर हम इसे निकालें तो 9/16 इज, ठीक है, ठीक है। तो पहले परसेंटेज होती 56.3, 9 होते टॉल येलो आउट ऑफ 16, टोटल कॉम्बिनेशन 16, तो 56.3% पेरेंट्रल आते इफ देर इज नो लिंकेज। अगर कोई लिंकेज नहीं है तो कितना परसेंट आता? 56.3। बट ड्यू टू लिंकेज जो पेरेंटल परसेंटेज होगी, पेरेंटल परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन 56.3%। यू टेल मी, ये वाली बात समझ में आई, येस और नो? आई एम सेंडिंग यू मैसेज, तुम उसका रिप्लाई करो। अगर तुम्हें क्लियर है तो रेज योर हैंड। पेरेंटल मतलब होता है जो पेरेंट जैसा हो। पेरेंट क्या था यहाँ पे? टॉल येलो। तो टॉल पेरेंटल कौन है? 9 थे पेरेंटल, टॉल एंड येलो। तुमने फर्स्ट क्लास करी थी जेनेटिक्स की, राहुल? किसको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी बता दो मुझे। ऑल राइट, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस। ये लाइन क्लियर है?
गर्ग, गुरप्रीत, कनिष्का, निशा रिप्लाई, राहुल, विवेक। फर्स्ट लाइन क्लियर है, 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस। कनिशा, तो 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट है, तो मैं कोई भी ले लिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये ले लिए हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है और ये एक और हेट्रोजाइगस पेरेंट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। ये बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अगर इनके बीच में क्रॉस होता है तो क्रॉस करते वक्त तुम जो प्यूनेट स्क्वायर बनाओगे, तो प्यूनेट स्क्वायर में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये डालोगे। तो इसके अंदर हम ये क्रॉस कर चुके हैं बहुत बार, और इसके अंदर रेशियो क्या आती है 9:3:3:1। इस केस में F1 की रेशियो 9:3:3:1 आएगी। ये बात क्लियर है, यस और नो? कश्वी, हर्षिता, ठीक है। तो 9:3:3:1 में जो 9 होता वो 9 होता राउंड येलो, और राउंड येलो यहाँ पे पेरेंटल है, और बाकी के 3, 3 और 1 ये सारे रिकॉम्बिनेंट होते, ये सारे के सारे नए कॉम्बिनेशन होते, क्योंकि पेरेंट तो हमारा सिर्फ एक ही टाइप का था, और पेरेंट क्या था राउंड येलो, यहाँ पे भी पेरेंट क्या था राउंड येलो। राहुल, तनीषा, ये बात क्लियर है कि 9 पेरेंटल और यहाँ पे 7 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पेरेंट परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो पेरेंटल अगर इसी तरीके से चलेगा तो आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 16 इंटू 100 दैट इज 56.3% के अराउंड हमारा पेरेंटल परसेंटेज आती है, यस और नो? दैट इज पेरेंटल यानी राउंड येलो, तो ये राउंड येलो होते हैं कितने 56.3%। अब अगर हम बात करें कि इफ F1 इज, अगर वो कह रहे हैं ये लिंकेज है इसमें, अगर इसमें लिंकेज होती तो लिंकेज होने से क्या होता है जो पेरेंटल जीन्स होते हैं वो एक साथ जाते हैं, अगर ये लिंक्ड होते तो पेरेंटल की परसेंटेज बढ़ जाती, इफ देयर इज लिंकेज। तो मैं कह रहा हूं तो राउंड येलो की परसेंटेज 56.3 से ज्यादा होगी, ये मैं कह सकता हूं। और जो रिकॉम्बिनेंट है बाकी के सारे दैट इज रिंकल्ड येलो, येलो ग्रीन राउंड और रिंकल्ड ग्रीन, इनकी परसेंटेज बाकी जो 56.3 से काट कर बनती है दैट इज 43.7% से कम होगी। ये बात क्लियर हुई, यस और नो?